हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स की जिन्हें स्पेशली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ना है। वे स्टूडेंट्स एसयूएल के भी हो सकते हैं, एनसी वेब के भी हो सकते हैं, इग्नू के भी हो सकते हैं, या फिर देश की तमाम किसी भी रेगुलर या ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे स्टूडेंट्स हों, या फिर वो ग्रेजुएशन के या पोस्ट ग्रेजुएशन के दोनों तरह के प्रोग्राम या ऑनर्स किसी भी प्रकार के स्टूडेंट्स हैं। तो भाई उन सभी के लिए आज की ये नई वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्पेशली एसयूएल के जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, आज उनकी हिस्ट्री का हम फर्स्ट लेसन ही डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध क्या था, इसकी बेसिक सी जानकारी हम इसमें लेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, इसके लिए अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बनी भी हुई है और आएगी भी अपडेटेड। उसमें बहुत कुछ नया आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, इसमें आज हम सिर्फ बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। तो भाई प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आप लोगों के एग्जाम में एक क्वेश्चन तो 110% आने ही वाला है। तो आप लोगों को प्रथम विश्व युद्ध अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है। यहाँ पर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो कब शुरू हुआ? 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ और ये कब तक चला? 11 नवंबर 1918 तक चला। यानी ये इसकी एंड डेट थी 11 नवंबर 1918। ये पूरा जो युद्ध है प्रथम विश्व युद्ध, अगर आप देखेंगे तो लगभग 4 वर्ष और 3 महीने के तक चला। और ये मानव इतिहास में सबसे बड़ा, अब तक इतना बड़ा युद्ध कभी नहीं लड़ा गया था। और ये युद्ध जो था बहुत ही ज़्यादा व्यापक भी हुआ था। व्यापक युद्ध होने का मतलब आप सब समझ गए होंगे कि बड़े स्केल पर इसमें एक तो बहुत सारे देश शामिल भी हुए थे और साथ ही साथ इसके अंदर जान माल की हानि भी है। वो अब तक किसी भी युद्ध में इतनी नहीं हुई थी जितनी अकेले इस विश्व युद्ध में हुई। इस युद्ध के अंदर लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, साथ ही साथ अरबों रुपए की जो संपत्ति है उसका नुकसान हुआ। और अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे इसके दुर्गामी परिणाम भी निकल के आते हैं। बहुत सारे राजनीतिक परिणाम भी निकले, बहुत सारे आर्थिक परिणाम भी निकले और बहुत सारे सामाजिक परिणाम भी निकले। और पूरे विश्व में एक नई व्यवस्था की शुरुआत भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई। उन सभी बातों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, नाउ अब हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के अंदर भाग लेने वाले देशों के बारे में कि भाई ऐसे कितने देश थे जो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए। तो उसकी संख्या आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद में। और साथ ही साथ यहाँ पर हम सभी के बारे में तो बात नहीं करने वाले, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो देश हैं सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। और इंपॉर्टेंट जो घटनाएं घटी थी प्रथम विश्व युद्ध में, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप सभी को पता होगा जो प्रथम विश्व युद्ध है ये 2 देशों की वजह से हुआ था। एक का नाम ऑस्ट्रिया है, दूसरे का नाम सर्बिया है। इन दोनों का सबसे पहले युद्ध शुरू हुआ और इसके बाद में धीरे धीरे अन्य देशों तक भी ये युद्ध फैल गया। इन सभी देशों ने अपनी मित्रता कर रखी थी। जैसे मैं आपको बता दूं, फ्रांस ने सर्बिया के साथ मित्रता कर रखी थी, वहीं ऑस्ट्रिया ने जर्मनी के साथ में अच्छी मित्रता कर रखी थी। तो इस वजह से जब इन दोनों का जब आपस में युद्ध होता है तो एक ओर से सर्बिया की मदद करने तो फ्रांस आ जाता है और जर्मनी जो है वो ऑस्ट्रिया की मदद करने के लिए आ जाता है। यहाँ पर आप लोगों को प्रथम विश्व युद्ध के अंदर एक चीज़ और समझना है, जर्मनी और फ्रांस इन दोनों के संबंध भी बहुत ज़्यादा खराब थे। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब से ही जर्मनी ने फ्रांस के जो 2 प्रदेश थे अल्सेस और लॉरेंस उन पर कब्जा किया था, तब से इन दोनों के जो प्रदेशों के आपसी संबंध है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे। यहाँ पर आपको ये समझते हुए चलना है कि भाई जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए बेल्जियम से रास्ता मांगा है। देखो मैं बता देता हूँ आपको ये कब की बात है, 1914 की। 1914 में क्या हुआ, जब ऑस्ट्रिया और सर्बिया का युद्ध प्रारंभ हो गया तो ऑस्ट्रिया की ओर से तो जर्मनी आया। तो जर्मनी के पड़ोस में ही एक देश था जिसका नाम था बेल्जियम। बेल्जियम पे भी भाई जर्मनी ने हमला किया और साथ ही साथ इस हमले में रीज़न क्या था हमला करने का, क्योंकि बेल्जियम से रास्ता मांगा गया था। बेल्जियम ने रास्ता देने से इनकार कर दिया और इसी वजह से जर्मनी ने बेल्जियम के विरुद्ध भी युद्ध शुरू कर दिया। इंग्लैंड, अगर आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो बेल्जियम के बिल्कुल निकट में पड़ोसी देश है। तो भाई इसको इंग्लैंड को लगा कि इससे मेरी भी कल को स्वयं प्रभुत्ता पे खतरा हो सकता है, इसीलिए ब्रिटेन ने भी आगे चल के क्या किया, जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इंग्लैंड भी इस युद्ध में आगे चलकर हम देखते हैं कूद पड़ा। और पहले बहुत सारी ऐसी संधियां हुई थी जिसकी वजह से हम देखते हैं कि भाई इटली है
और साथ साथ जर्मनी जो है वो दोनों पहले तो एक साथ थे, क्योंकि उनकी जो त्रिगुट संधि हुई थी पहले वो तीनों एक साथ थे, ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी। परंतु आगे चल के मैं इन संधियों के बारे में डीप से बात करूंगा, जब आपको प्रथम विश्व युद्ध के कारण पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर इसका जिक्र होगा। यहाँ पर आपको समझना है कि तीन देश ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी, इन्होंने पहले ही संधि कर रखी थी कि हम में से किसी एक पे भी हमला होता है या कल को युद्ध होता है तो हम तीनों एक दूसरे के साथ में युद्ध में शामिल होंगे। परंतु आपको मैं बता दूं कि आगे चल के जो इटली है उन्होंने इनका गुट छोड़ दिया और वो दूसरी ओर से युद्ध में लड़ने लगे थे। लेकिन इस समय इटली, ब्रिटेन, फ्रांस और सर्बिया के साथ में युद्ध में लड़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ से मुझे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, इसीलिए वो युद्ध की ओर दूसरी ओर चला जाता है। इसके साथ साथ चीन भी अगर आप देखेंगे तो सर्बिया के साथ ही था, और टर्की जो है वो रूस से भयभीत होकर जर्मनी और ऑस्ट्रिया के जो खेमे हैं इसमें मिल गए। यानी तीन देश, आप तीन गुट बना सकते हो यहाँ पर। एक गुट ऐसा बन गया जो कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ का है, एक गुट ऐसा बन गया है जो फ्रांस, रूस, ब्रिटेन इनके साथ में, और एक गुट ऐसा बन गया था जो युद्ध में भाग ही नहीं ले रखा था। तो इसी तरीके से आप देखेंगे इस प्रकार से हम युद्ध को, अगर हमेशा दो पक्षों के बीच में होता और यहाँ पर दो पक्षों के बीच में भी हुआ, तो यहाँ पर कौन कौन से गुट थे? दो गुट थे, एक था मित्र राष्ट्र का और दूसरा केंद्रीय राष्ट्र का। तो भाई मित्र राष्ट्र में कौन कौन से मेन देश थे या इंपॉर्टेंट, तो भाई इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली, सर्बिया, बेल्जियम, जापान, रोमानिया, ये सभी देश मित्र राष्ट्र के अंदर आते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद केंद्रीय देश में कौन कौन से देश आते हैं, तो ये भी नाम याद रखना है आपको, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की और बल्गारिया। भाई ये देश जो थे वो केंद्रीय देश थे। आपको ये ज़रूर याद रखना है कि 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा था और वो मित्र राष्ट्र का साथी बन गया था। अगर इस युद्ध के अंदर अमेरिका शामिल नहीं होता तो हम ये कह सकते हैं कि शायद जर्मनी का पलड़ा भारी था और वो युद्ध को जीत जाते। अब हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध में घटी प्रमुख घटनाओं के बारे में, वे सभी घटनाएं जो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर इंपॉर्टेंट है और जो आपको याद रखनी है। तो भाई जर्मनी ने बड़े वेग से, यानी काफ़ी तेज़ी से, मैंने आपको बताया, बेल्जियम पे हमला किया, उसको कुचलते हुए फ्रांस पे भी आक्रमण कर दिया था। और आगे चल के आप देखेंगे कि भाई उत्तर और पूर्व के ज़्यादातर जो फ्रांस के प्रदेश थे वो भी जीत गया था। अब बढ़ा था भाई पेरिस की ओर, कौन? जर्मनी। परंतु उसी समय जो रूस का जो शासक है जार, उन्होंने घोषणा करी कि भैया हम जो पूर्व में जर्मनी पर हमला करेंगे, इस वजह से जो जर्मनी की आर्मी है उसे वहाँ से पेरिस से मुड़ना पड़ा और अपने देश की सुरक्षा के लिए आना पड़ा। परंतु आगे चल के मैं आपको बता दूं कि भाई इसके बाद में जो जर्मनी की जो सेना है उन्होंने डिफेंड किया, रशिया से युद्ध किया और उसके बाद में रशिया को एक तरीके से आप कह सकते हो परास्त भी कर दिया। आगे चल के जो है जर्मनी जो है, आप देखेंगे वहाँ से तो लौट चुका है, ये बात तो मैंने आपको बता दी। इसके बाद 1917 में रूस की क्रांति हो जाने के बाद में रूस ने घोषणा कर दी कि भैया हम युद्ध नहीं करेंगे। जर्मनी के साथ में रूस का एक संधि भी हुआ था और इसके बाद में क्या है कि भाई जो रूस है वो क्या हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। इसके बाद में रूस ने निश्चित होकर जर्मनी और पेरिस की ओर बढ़ा, और पेरिस पे जर्मनी अधिकार कर लेता अगर यहाँ पर रूस जो है वो हमला नहीं करता। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ फिर दोबारा अब क्या करता है, जर्मनी पेरिस की ओर बढ़ता है, और इसके बाद में जो अमेरिका है, अमेरिका ने फिर अपनी पेरिस के मैदानी भागों में अपनी आर्मी उतार दी, और इसके बाद से जो जर्मनी है, जर्मनी युद्ध जो है उसकी स्थिति जर्मनी की युद्ध में खराब हो जाती है और जर्मनी आगे चल के युद्ध हार जाता है। आपको ये याद रखना है, जर्मनी की जो मौजूदा सरकार है उन्होंने आगे चल के हथियार डाल दिए थे और आगे चल के शांति की बातें हुई थी, और इसके बाद में 11 नवंबर 1918, कब? 11 नवंबर 1918 को जो प्रथम विश्व युद्ध है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के अंत की घोषणा कर दी गई और इसी प्रकार से ये प्रथम विश्व युद्ध जो था इसका अंत हो गया। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट घटनाएं थी। इसके कारण और परिणाम भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे डीप से, अच्छी तरीके से, अपडेटेड नोट्स के साथ में। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से आप लोगों को अपडेट मिलता रहे, आप हमें लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।